और खबरों में आगे बढ़ते खबर लखीमपुर से है, जहां पर जीआरपी ने सुलझाई अर्चना के लापता मिस्ट्री और 14 दिन के बाद नेपाल बॉर्डर से मिली है अर्चना तिवारी। भोपाल में ट्रेन से लापता हुई थी अर्चना तिवारी। यात्रा के दौरान 7 अगस्त को लापता हुई थी। ये बड़ी खबर, जहां पर 14 दिन के बाद नेपाल बॉर्डर से अर्चना तिवारी मिली और इसी के साथ लापता हुई थी। यात्रा के दौरान वो लापता हुई थी। तो ये जीआरपी ने सुलझाई है अर्चना की लापता मिस्ट्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, ये जिस तरीके से यात्रा के दौरान 7 अगस्त को लापता हुई थी, अभी क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रिया जी, ये भोपाल की वही अर्चना तिवारी हैं जो पिछले 12 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। अर्चना तिवारी रक्षाबंधन के त्योहार मनाने के लिए इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन पर कटनी जाने के लिए बैठी थी, लेकिन जब वह घर नहीं पहुंची, इसके बाद परिजनों ने जीआरपी में शिकायत की, जिसके बाद जो है पुलिस ने जो है तलाश शुरू कर दी। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस जो है दिन रात एक करके ढूंढ रही थी अर्चना तिवारी की तलाश में। पुलिस जो है मध्य प्रदेश में दर दर भटक रही थी, लेकिन बीते मंगलवार की रात में अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा एक धनगढ़ी शहर है, वहां से बरामद किया है। जिसके बाद जो है पुलिस अर्चना तिवारी को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई है। जी, लेकिन धीरज, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर जो व्यक्ति, जो महिला कहीं और जा रहा था, वो लखीमपुर कैसे पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल ये है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये सब चीजें अब जांच का विषय है। अब वो बरामदगी हुई है, अब बरामद करके पुलिस उसको जो है भोपाल के लिए रवाना हुई है। अब उसके बाद उससे जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि आखिर जो है भोपाल से लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची, किन लोगों का सहारा रहा, कैसे पहुंची, ये सारी चीजें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। और धीरज, यहाँ पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे की कोई मंशा है या फिर ये वाकई में भटक गई, क्योंकि अमूमन आप देखिए ना कि 14-15 दिन कोई कम दिन नहीं होता है। कोई भटकता है, वो कहीं अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर भटक रहा है तो वो अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश करता है, उसको या तो अपने फोन से फोन करता है और नहीं होता है तो किसी और के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है। बिल्कुल देखिए ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। कोई जो ये लड़की है, कोई जो है अनपढ़ नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, बाकायदा वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि कहीं किसी गलत ट्रेन में बैठ गई हो या किसी बहका फुसला के जो है उसको ले जाया गया हो। जैसे माना जा सकता है कि जो है वो स्वेच्छा से अपनी आई होगी। और तमाम जानकारी अगर अंदर सूत्रों की माने तो किसी लड़के से इसका संपर्क भी माना जा रहा है कि किसी के माध्यम से वहां तक पहुंची है। हालांकि जांच चल रही है, जांच के बाद। अच्छा धीरज, ये भी बिल्कुल धीरज ये भी बताइएगा कि ये जब लड़के बरामद की गई, जब पुलिस ने इसको पकड़ा है, तो इसकी जो स्थिति थी वो एकदम ठीक ठाक थी? मतलब कहीं चोट की निशानी ऐसा कुछ तो नहीं था? मतलब ये पूरी तरीके से स्वस्थ थी? नहीं, बिल्कुल पुलिस के सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हालांकि जो है उन्होंने बताया है हौसो हवास में इसको जो है वहां पे रिकवर किया है और उसके बाद पुलिस जो है इसको बरामद करके भोपाल के लिए रवाना हो चुकी है लखीमपुर खीरी से। ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया।